नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों कई सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं इस वीडियो में सारी अपडेट्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 को लेकर के और 2021 को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी बायोलॉजी 2016 की परीक्षा आज सभी मंडलों में हुई है। पेपर की बात करें तो पेपर काफ़ी इसमें मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बता रहे हैं कि पेपर अब तक का सबसे हार्ड पेपर था। वहीं पर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बता रहे हैं पेपर ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो टीजीटी बायोलॉजी की आज परीक्षा हुई है, इसमें कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगा। इसके दो कारण, पहला कारण तो यही है कि आपका जो यहाँ पर पेपर आया वो डिफ़िकल्ट था। दूसरा यहाँ पर कारण दोस्तों ये है कि जो आपका टीजीटी बायोलॉजी की आज परीक्षा हुई है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। अनुपस्थित रहने की वजह से यहाँ पर जो पेपर का कट ऑफ है वो कम जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों टीजीटी जीव विज्ञान की जो आज परीक्षा हुई, इसमें मुन्ना भाई भी पकड़े गए। सरकार और चयन बोर्ड की पूरी तैयारी होने के बाद भी जो सॉल्वर होते हैं, जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, अपना वो फर्जीवाड़ा करते ही रहते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दैनिक जागरण की अपडेट है। लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वाराणसी में दूसरे के स्थान पर दे रहा था टीजीटी की परीक्षा, एसटीएफ ने पकड़ा। नीचे यहाँ पर दिया गया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा में बल्लभ बालिका विद्यापीठ इंटर कॉलेज भैरवनाथ केंद्र से मुन्ना भाई पकड़ा गया। सूचना के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स सुबह करीब 10:30 बजे केंद्र पर पहुंची। एसटीएफ सीधे उसी कक्ष में गए जहां फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा था। लोगों को आशंका हुई, कक्ष निरीक्षक को और जो वहां पर स्टाफ था उनको आशंका हुई कि ये फर्जी है। उन्होंने एसटीएफ को सूचना दी। उसके बाद जो फर्जीवाड़ा जो है सामने खुलासा हुआ। उसका लिखा है कि परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र पर लगी फोटो भिन्न होने पर एसटीएफ ने कड़ाई से पूछताछ की। परीक्षार्थी ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने की बात स्वीकार की। डीआईओएस डॉक्टर विनीत कुमार राय ने बल्लभ बालिका विद्यापीठ इंटर कॉलेज केंद्र से एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने की पुष्टि की है। कहा कि इस मामले में एसटीएफ की टीम फर्जी परीक्षार्थी से विस्तृत जानकारी लेने में जुटी हुई है। परीक्षा जो आज थी वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक बीच करवाई गई। और लिखा है कि यहाँ पर वाराणसी की बात करें तो 12 केंद्रों पर परीक्षा हुई है। अब यहाँ पर देखिए डाटा देखिए एक बार। देखा है परीक्षा में 6002 परीक्षार्थियों में से 90 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। मतलब आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। सिर्फ 2312 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस तरीके से अगर वाराणसी जिले की ये बात करें हम लोग तो सिर्फ 38.52% ही उपस्थिति रही है। यानी 60% लगभग उम्मीदवार अभ्यर्थी परीक्षा उन्होंने दिया ही नहीं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि इनका चयन कहीं किसी अन्य में हो गया, जैसे टीजीटी या सपोज करो पीजीटी में इनका चयन हो गया, या अन्य जो हायर कोई पद होते हैं उसमें इनका चयन हो गया। कईयों का असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, कईयों का जीआईसी में हो गया। तो ये भी कारण हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर उपस्थिति काफ़ी कम रही है। 40% से कम उपस्थिति यहाँ पर पाई गई है और इस वजह से ये जो है कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। ठीक है, पेपर भी हार्ड था और यहाँ पर उपस्थिति भी बहुत कम है। और ये तो खैर एक जिले की अपडेट है, बाकी जो समस्त जिलों की अपडेट होगी, समस्त मंडलों की अपडेट होगी, कल समाचार पत्रों के माध्यम से आपको मिल ही जाएगी। तब आपको सारा चीज़ें पता चल जाएगी आखिर कट ऑफ इतनी कितनी जा सकती है। जल्द ही चैनल पर कट ऑफ का भी एक वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी होगी वो बताने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के। सीटेट में दोस्तों बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 30 जुलाई को यानी कल सीटीटी के लिए प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। पहला बदलाव तो यही किया गया है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन नहीं करवाया जाएगा, यानी पेन पेपर मोड एग्जाम नहीं होगा। अब आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। यहाँ पर आप लोग साफ शब्दों में देख सकते हैं, लिखा है कि इट इज ऑल्सो नोटिफाइड दैट द नेक्स्ट सीटी एग्जाम विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 इन ऑनलाइन मोड विच विल मोटिवेट द फ्यूचरिस्टिक टीचर्स टू बिकम कंप्यूटर लिटरेट। यानी कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो एग्जाम है वो
अब आपका ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा। अभी तक जो भी एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन होता था। और ये परीक्षा कब होगी? तो दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2021 में आपका अगला जो CTT एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं कि अगर इसमें ये चेंजमेंट हुआ है तो क्या परीक्षा पैटर्न पर भी चेंज हुआ है या सिर्फ ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड ही चेंज हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो पूरा परीक्षा पैटर्न ही चेंज एक तरीके से कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी डिटेल्स जो लिखी हैं। लिखा है कि CBSE CTT में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हैं। CBSE बोर्ड ने कहा है कि NEP में रटने वाली पढ़ाई खत्म करने का प्रावधान बनाया गया है। इसी अनुसार जो CTT होता है उसके सिलेबस में भी और क्वेश्चन पेपर में भी बदलाव किए जा रहे हैं। यानी पेपर भी बदलेगा, सिलेबस भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। लिखा है अब CTT सिलेबस और सवाल इस तरीके से होंगे जिसमें अभ्यर्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन की नॉलेज परखी जा सकेगी। कैंडिडेट नया पैटर्न समझ सकें, इसके लिए CBSE नए सैंपल पेपर्स और ब्लूप्रिंट्स भी जारी करेगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो सिलेबस है, जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उन सबको थोड़ा सा चेंज करके नया पैटर्न लागू किया जाएगा। और इसी वजह से CBSE की अगर सीटेट की बात करें उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे और लिखा है कि दूसरा जो बड़ा बदलाव वो ये किया गया है कि पेपर को अब जो है ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, और जो कि दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में होने वाली परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर लिया जाएगा पेपर। बोर्ड का कहना है कि इससे आने वाले शिक्षक कंप्यूटर और इंटरनेट फ्रेंडली भी हो सकेंगे। साथ ही OMR शीट और प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर्स न होने से बड़ी संख्या में कागज की बर्बादी भी रुकेगी। अब जो नया पेपर आएगा, नया पैटर्न आएगा, उसके लिए CBSE ने कहा है कि हम मॉक टेस्ट सभी को देंगे, सभी छात्र को मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और इसके लिए हर जिले में एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। हर जिले में एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट होंगे उनको आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, कोई भी शुल्क इसके लिए नहीं लिया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई। तो फिलहाल काफ़ी बड़े चेंजेस आपको CBSE सीटेट में देखने को मिलेंगे। यानी कहा जाए तो कुल मिलाकर के सीटेट का जो लेवल है और टफ बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर कम अभ्यर्थियों का चयन हो और योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो। तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आपका CTT एग्जाम जो क्वालिफाई होगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये अपडेट है हाई स्कूल के आज के रिजल्ट को लेकर के। यूपी बोर्ड हाई स्कूल कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हाई स्कूल का जो रिजल्ट आया है उसमें परसेंटेज की बात करें तो 99.53% जो रिजल्ट इसका आया है। कुल मिलाकर के 29,96,031 अभ्यर्थी इसमें थे, जिसमें से 29,82,055 अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हो गए हाई स्कूल में। इसमें जो है बालिकाओं का प्रतिशत एक बार फिर से ज़्यादा रहा है, यानी गर्ल्स फिर से इस बार बाजी मारी है। बालिकाओं का देखें 99.55 है और बालकों का 99.52 है। इसी तरीके से इंटर की बात करो तो इंटर की देखिए लिखा है कि 26,10,247 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, 25,54,813 अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। जिसमें से अगर लिखें बालकों के रिजल्ट की बात करें तो 97.4% रहा है, बालिकाओं का परसेंट 98.4 रहा है। मतलब बालिकाओं ने फिर से बाजी मारी है। संपूर्ण अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण परीक्षाओं में बालिकाओं का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो बालकों से इतना जो है अधिक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो रिजल्ट की बात करें देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है कि किस वर्ग का कितना रिजल्ट रहा है। मानविकी वर्ग का जो रिजल्ट रहा है वो 97.92% रहा है और विज्ञान वर्ग का जो रिजल्ट रहा है 97.88 रहा है। कॉमर्स का 97.22 रहा है। कृषि विभाग 1 भाग 2 का 95.89 और 98.11 और व्यावसायिक वर्ग का 98.47% रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।